अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके लिए ये कसीरुल फ़वाइद नुस्ख़ा लेके आए। इसका इंशाल्लाह मैं आखिरी में आपको तफसीली किताबों में इसका नुस्ख़ा भी लिख के दे दूँगा और जितनी भी फ़वाइद है वो भी आपको लिख के दे दूँगा इंशाल्लाह। और हो सकता है वो जो कसीरुल फ़वाइद वाला नुस्ख़ा है ना, वो उसकी वीडियो को मैं शुरू में लगा दूँ। अभी मैं इसके बनाने का तरीके की तरफ आ रहा हूँ। इसमें हड़ताल वर्की है 200 ग्राम, सुंड 200 ग्राम, काली मिर्च 200 ग्राम। असल में ये जो चीज़ है ना, इसमें ये देखो, इसमें जो सुंड लगता है ना, सुंड ओरिजिनल, ये वाला सुंड है जो अपना पाकिस्तानी सुंड है ओरिजिनल। ये होता साइज़ में छोटा छोटा, ये देखो ये बहुत छोटा छोटा सुंड होता है, ये साइज़ में ये पाकिस्तानी अपना है। इसका असर बहुत तेज़ है, ओरिजिनल सुंड ये है। ये दवाई में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सुंड हम इसको खुद लाते हैं पंसार के पास से। और ये काली मिर्च है, इसको भी आपने ओरिजिनल ले लेना है, क्योंकि ये जो काली मिर्च है ना, इसमें इस काली मिर्च में ये जो पपीते का वो होता है ना, इसके अंदर जो गुठली होती है वो काली काली। अगर आप ख्याल करो तो पपीते का और इसका जो है ना मिलता जुलता है। तो आपने मिर्च भी इसमें ओरिजिनल लेना है, ऐसे बंदे से जो आपको 100% ओरिजिनल चीज़ दे, कि मिर्च में, काली मिर्च में मिलावट ना हो। और अदरक भी बिल्कुल ओरिजिनल। इसमें एक किस्म का अदरक आता है, वो मोटा मोटा होता है, बड़ा, वो चाइना वाला अदरक। उसको क्या करते हैं, वो एक किस्म की केमिकल है, वो पानी में डालते हैं ना, जब उसमें आप अदरक डालो तो इतना छोटा छोटा अदरक कितना इतना मोटा मोटा हो जाता है। तो केमिकल वाला अदरक का रिज़ल्ट नहीं होता है। तो इसमें हमने लेना बिल्कुल ओरिजिनल खालिश। ये हड़ताल वर्किया भी ओरिजिनल होना चाहिए। ये हड़ताल वर्किया, ये सुन, इसकी हम पिसाई करेंगे। हड़ताल वर्किया को आपने ऐसे करल करना है कि बिल्कुल सुरमा सा हो जाए, पाउडर बन जाए। फिर उसको हम कपड़े से निकालेंगे। इसको भी पिसाई करके पहले हाथ से कूटेंगे अवान दस्ते से, फिर उसके बाद जो है ना ग्राइंडर मशीन से इसको निकाल के इसको पीसते चले जाएंगे और कपड़े से इसको निकालते चले जाएंगे। और ये काला मिर्च है, इसको भी निकालते चले जाएंगे, पिसाई करके निकालते चले जाएंगे इंशाल्लाह। इसका एक एक स्टेप मैं आपको करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। सही, ये पहला हो गया कि अदरक भी ओरिजिनल होना चाहिए, काली मिर्च भी ओरिजिनल होना चाहिए और हड़ताल वर्किया भी सही ओरिजिनल होना चाहिए। इसके लिए कि आप किसी भी बेहतरीन पंसारी से जो आपका जान पहचान वाला है उससे लेना है। अदरक का भी मैंने आपको बता दिया है, काली मिर्च का भी मैंने आपको बता दिया है। जो पपीते के जो दाने होते हैं ना इसमें, वो उसको मुंह में चबाओ तो बिल्कुल मीठे होते हैं। और काला मिर्च एक दाना मुंह में चबाओ ना तो बिल्कुल वो तलख किस्म का होता है। सही हो गया। ये भी इसका हम पहले स्टेप पे कर रहे हैं। इसको भी हम अवन दस्ते से कूटेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो मुख्तसर कर लूँ ताकि जो है ना बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। अभी हम इसको पिसाई करके फिर आखिर में जब ये सारा पिस जाएगा ना, मैं फिर आपको दूसरे वीडियो से इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा इसका। अभी फ़िलहाल इतना हो गया कि अदरक भी ओरिजिनल, हड़ताल वर्किया भी ओरिजिनल और काली मिर्च भी ओरिजिनल। हड़ताल वर्किया को इस तरीके से आपने पिसाई करना है, वो मशीन से नहीं पीसेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखो, हड़ताल वर्किया को हमने पीस लिया है। अभी जो है ना इसको कपड़े से निकाल रहे हैं। जब ये बिल्कुल कपड़े से निकल जाए ना इंशाल्लाह, इसके बाद फिर अदरक और काली मिर्च भी इंशाल्लाह निकालेंगे इसको। ये हड़ताल वर्किया हमने पीस करके सारा निकाल दिया इससे। अब दोबारा भी अदरक का नंबर है, अदरक को भी हम पीस करके इससे निकाल रहे हैं। ये देखो, सही, ये पूरा इस तरीके से करना है हमने। ये इंशाल्लाह कुछ देर में सारा निकल जाएगा इससे। ये सही है। ये हड़ताल वर्किया भी हो गया, सुंड भी हो गया। अब इसको काली मिर्च को जो है ना हम इसको कपड़े से निकाल रहे हैं इंशाल्लाह। ये जो है ना इसको ऐसे ऐसा करके, ये ऐसे, जैसे वो नहीं करता, ये ऐसे अंदर जो है ना ऐसे ये हाथ निकालना है, ये ऐसे करके। सही है। ये काली मिर्च भी हम इससे निकालेंगे इंशाल्लाह। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। अब काली मिर्च भी हम कपड़े से निकालेंगे इंशाल्लाह। तो ये अभी इसका जो सारा ऑप्शन पूरा हो गया है। इसको हमने हड़ताल वर्किया को भी कपड़े से निकाल दिया था, सुंड को भी निकाल दिया और काली मिर्च को भी निकाल दिया, और उसको जो है ना सारे को आपस में आस्ता आस्ता करके मिक्स कर दिया है। अब इसको मुस्तकिल ऐसे मजबूत हाथों से इसको करल कर रहा है और इसको जो है ना फिर इंशाल्लाह दोबारा आएगा बिजली तो
फिर उसको इंशाल्लाह हम इस मशीन में डाल के इसको आस्ता आस्ता चलाएँगे और बंद करेंगे, चलाएँगे, बंद करेंगे इसको, ताकि बिल्कुल मक्खन बन जाए। ये भी अभी माशाल्लाह बिल्कुल मक्खन हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह इसको दोबारा चलाएंगे। असल में इसको जितना ज़्यादा आप पीसोगे ना, अक्सर कहते किस चीज़ को, अक्सर में 3 सिफात होता है: तेज़ असर, जल्दी असर करना और देर पर असर करना। यानी जैसे ख़ुद में जाए फ़ौरन असर करे, और तेज़ असर करे, और देर पर असर हो। उसके लिए जितना भी इसको आप मिसाल पिसाई करोगे, यानी इसको नमक के दर्जे में पहुँचा कि बिल्कुल जैसे अंदर मैदे में जाए और फ़ौरन हल हो जाए, यानी इसका कोई जान नहीं हो, खालिश नमक। तो इसका हम कोशिश करेंगे इसको खालिश नमकियात की हद तक पहुँचाने, इसको इतना पिसाई करे कि मक्खन हो जाए। जैसे मिसाल आप इसको पानी में डालो ना, तो इसका जो वजूद हो ना वो ख़त्म हो जाए और सिर्फ रंग पानी में आ जाए, और बाकी नीचे दवाई नज़र ना आए कि इसमें दवाई है भी या नहीं। जैसे आप किसी पानी में दवाई डाल के या रंग डाल के और कैसे हल हो जाता है, ऐसे इसी चीज़ को जो है ना आखिरी हद तक हम पिसाई करेंगे। अभी इसको तकरीबन 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जितना हो सके हम इसको हाथ से पिसाई करेंगे। फिर इंशाल्लाह इसको मशीन में डाल के 1 मिनट मशीन चलाएँगे। हमारा मशीन थोड़ा वो हो गया है, बाकी हम अगर आपकी मशीन सही है तो 5 मिनट मशीन चलाओ, 5 मिनट बंद रखो, या 2 मिनट चलाओ, 2 मिनट मशीन बंद करके आधा घंटा और भी पिसाई करेंगे, ताकि ये बिल्कुल नमक की शक्ल में आ जाए। ये अभी हमने मशीन में डाल दिया है, और ये मशीन हम 1 मिनट 2 मिनट चलाते, क्योंकि ये मशीन का मोटर थोड़ा कमज़ोर है। बाकी आप 5 मिनट भी चला सकते हो। फिर 5 मिनट आपने रोक लेना है, और फिर 5 मिनट चलाना है, फिर रोक लेना है 2 मिनट, 5 मिनट, जितना आपका मशीन मोटर गर्म हो रहा है। ऐसे आपने खाली आधा घंटा इसको पिसाई करना है। आधा घंटा जब इसको पीस लो ना, तो ये अंदर से पहले से किस्म का हमने इसको कपड़े से चाड़ लिया था ना, वो बिल्कुल मक्खन हो चुका होता है। लेकिन जब आधा घंटा इसको हम दोबारा इसको मशीन से मारते हैं, तो फिर ये बिल्कुल नमकियात की शक्ल में आ जाता है, और ये जिस्म में जैसे ही जाता है ना फ़ौरन जज़ब होता है, फ़ौरन जज़ब होता है। तो ये आखिरी तरीका था इसका हमने। इसके बाद ये इसको निकालेंगे इंशाल्लाह बिल्कुल नरम मुलायम मक्खन के जैसा, कि पानी में इसको डालो तो बिल्कुल हल हो जाए, रंग रह जाता है, बाकी उसमें पता नहीं लगता कि इसमें क्या चीज़ है। बाकी खाली वो एक रंग होता है पीला, बाकी सारा इसका हल हो चुका है। तो एक तरीका इसका है, इंशाल्लाह इसके जितने भी फ़वाइद है वो भी हम आपको लिए अलग से वीडियो बनाते हैं इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मैं आपके लिए आज एक ऐसा नुस्खा लेके आया हूँ कि ज़मीन के ऊपर और आसमान के नीचे सबसे कसीरुल फ़वाइद नुस्खा है। ये एक जगह से हमको मिला था, और काफ़ी अरसे से हमारे मुजरबात में भी है, और बहुत ही आला क्लास की चीज़ है। इसकी जितनी भी तारीफ़ करो तो कम है। इंशाल्लाह आप दोस्तों के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए इसको पेश किया जाता है, और इससे आप चाहो तो हज़ारे फ़ायदे हासिल कर सकते हो। ये आला क्लास का अक्सीर है। इसमें जो सबसे पहले आ जाए ना, हड़ताल वर्किया 200 ग्राम, काली मिर्च 200 ग्राम, अदरक 200 ग्राम, इन सब चीज़ों को लेकर पीस लेना है। आप चाहो तो 50-50 ग्राम भी कर सकते हो, 10-10 ग्राम भी कर सकते हो, जितना चाहो आप इसको तैयार कर सकते हो। सबसे पहले आपको हड़ताल वर्किया लेना है, 2 से 3 घंटे उसको सही मजबूत हाथों से करल करना है। जब वो बिल्कुल पिस जाए तो उसको कपड़े से निकाल लेना है इंशाल्लाह। फिर वो पूरा वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे निकाल जाता है। जो बाकी रह जाए उसको दोबारा पीस ले, और अदरक को भी कपड़े से निकाल ले, सूंड को भी अदरक उससे निकाल ले, कपड़े से निकाल ले, जो चीज़ रह जाए उसको दोबारा पीस ले। फिर उसको थोड़ा थोड़ा जो काली मिर्च और अदरक को थोड़ा थोड़ा करके जो है ना आपने हड़ताल वर्के में मिलाना है। 2 से 3 घंटे उसको फिर करल करना है, सही जितना आप उसको करल कर लो। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें लेकर आपने मशीन के अंदर डाल लेना है। सही इसका मैं बाकायदा आपकी वीडियो बना के दिखा दूँगी इंशाल्लाह। उसको दोबारा आपने मशीन के अंदर डाल लेना है, और उसको जो है ना हल्के से पिसाई करना है। 1 मिनट या 2 मिनट मशीन चलाना है, फिर बंद करना है। जब मशीन ठंडा हो जाए फिर चलाना है, फिर बंद करना है, फिर जब मशीन ठंडा हो जाए, क्योंकि जब ये दवाई आप पीसोगे ना तो मशीन का जो ऊपर का हेड है वो गर्म हो जाता है। ऐसे करके आधा घंटे पिसाई करना है। बिल्कुल ये जो है ना आपके पास मक्खन की तरह नरम मुलायम दवाई आएगा, आला क्लास का अक्सीर तैयार होगा। जैसे आप बंदों की वो खिलाओगे ना, उसमें जो अक्सीर की खासियत है ना वो होगा कि तेज़ असर,
जल्द असर और देर पा असर, तीनों उसमें जो है ना असर होंगे। 125 मिलीग्राम से लेकर 250 मिलीग्राम कैप्सूल तक आप खिला सकते हो। सही है, 125 मिलीग्राम से लेकर 250 मिलीग्राम कैप्सूल तक आप 3 टाइम खिला सकते हो खाने के बाद। बाकी आप खुद इसको समझते हो कि कौन सी बीमारी में आप इसको इस्तेमाल। इसका नुस्खे का मिजाज 5 नंबर है, यानी गर्म तर मिजाज गुद्दे असाबी कानून मुप्रदाज़ सलासे के मुताबिक। ये हर किस्म के रसूलियों के लिए, गिल्टियों के लिए अक्सर आज़म है। 10 से 15 दिन के अंदर गोश्त वाली रसूलिया या पानी वाली रसूलिया ख़त्म हो जाती है। बाकी वाली गोश्त वाली रसूलिया जो होती है ना, उजलाती मिजाज में होता है। आप उसके साथ 5 मुलायन, 4 मुलायन जो भी है ना, आप उसमें साथ लगाते चले जाओ। और बाकी यही जो है ना, ये भी देते जाओ। और बाकी हर मिजाज, हर उसके हिसाब के साथ इसके साथ आप मैदे के लिए कोई चीज़ 1-2 बदरका इसके साथ लगाते चले जाओ। ये काला यारकान, पीला यारकान कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। फोड़े, पिंसिया, खारिश, मैदे का दर्द, तबखीर मैदा, खून का कैंसर, खुशियों का ब्लॉकेज, बवासीर मस से हो, खूनी बवासीर हो, बादी बवासीर हो, वज़ू का सुन होना हो, खुश्की का हो, जोड़ों का दर्द हो, बरस हो, जोड़ से कड़कड़ की आवाज़ें आना हो, सुर्ख जिस्म जब सुर्ख हो जाते हो, सीने की खुश्की, फालिज अस्पल यानी नीचे दोनों पाँव का फालिज, दिल का बढ़ जाना, खून जमना, ये ऐसी तरीन दवाई ना, अगर ये दवाई ऐसे ही लेके जमे हुए खून के ऊपर डाल दो तो बिल्कुल पिघल जाता है। यानी बदन के किसी जिस्म का सुन होना हो, जो जमे हुए लोट खून का निकलना हो, अक्सर ये लेडीज़ के निकलते हैं। नीचे जबड़े का कैंसर हो, नक्सिर हो, पुटना, ब्रेस्ट कैंसर हो, किसी चीज़ का हज़म ना होना हो, कसरत हैज़ हो, पिस्तानों का वारम हो, बगंदर, जिस्म का सियाह होना, बर्थ कंट्रोल की वजह से मोटापा, जोड़ों का दर्द, जोड़ों का पतरा जाना, जिगर का बढ़ जाना, जिगर की चर्बी, जिल्द का मोटा सियाह होना, दांतों का रेजा जो दांत सियाह हो जाता है वो रेजा होकर गिर जाती है, रहम की खुश्की, रहम का दर्द, रहम में हवा भरना, रहम का सुकेड़, रहम की ब्लॉकेज की वजह से अंडों का ना निकलना, कोलंज खाने की नालियों का वरम, काला मोती जो आंखों में पड़ता है, गले का गिल्लड़ बढ़ना, गले का दर्द, गलों की गुदूद का बढ़ जाना, ट्रांसस, गले का कैंसर, खुशियों का वारम, खुशियों में पानी भरना, खुशियों में सूजन, और भी कई इसमें जो ना माखोलिया, मराकी, मसोड़ों का वारम, मैदे का सुखड़ना, मुँह का पकना, मैदे का जलन, मनी के साथ खून आना, मसखोरा, चेहरे पर बाल आना लेडीज़ का, नाफ टलना, मूंगे, मसे, हाथ पाँव का सुन होना, जिल्द पर सुर्ख धब्बे बढ़ना, वरम गुर्दा